हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 जो है पोल्यूशन, प्रदूषण। तो समझते हैं क्या होता है प्रदूषण। सो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। मीन्स आपके इन्वायरमेंट में जब कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस, गैसेस ऐड होती हैं, उस चीज़ को आप बोलते हो पोल्यूशन। या फिर फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस जब आपके इन्वायरमेंट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। फिजिकल का मतलब क्या है? मान लो वाटर साफ सुथरा है कोई, एंड जब उस पानी में कुछ मिल जाए, कुछ हैवी मेटल्स मिल जाए, तो उस चीज़ को आप बोलते हो केमिकल चेंजेस। और बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होगा? जब वाटर में हार्मफुल लिविंग चीज़ है, मान लो कोई, जैसे एल्गे हो गया, फंगस हो गया, जो पानी को ख़राब कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस। सो ये चेंजेस सारे जब इन्वायरमेंट में आते हैं, पोल्यूशंस क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। ठीक है। और पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्रदूषक क्या होते हैं? जब क्वालिटी को ख़राब करे कोई चीज़, वो होते हैं आपके पोल्यूटेंट्स। और जब कोई इन्वायरमेंट में एंटर करें आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। हार्मफुल सब्सटेंसेस जब ऐड करें इन्वायरमेंट में, तो उसको बोलोगे प्रदूषण। और उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को, क्वालिटी को जो ख़राब कर रही हैं चीज़ें, उस चीज़ को आप बोलते हो प्रदूषक। ठीक है जी। सो कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? कौन सी बॉडीज़ हैं जो आपकी देख रेख करती हैं प्रदूषण की, कौन से एरिया में कितना पोल्यूट हो रहा है एरिया, और उस चीज़ को पूरा देख रेख जो करती हैं, वो है आपकी CPCB एंड SPCB। CPCB का मतलब है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और SPCB मीन्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर स्टेट का अपना एक कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अपनी अपनी बॉडीज़ होती हैं जो पूरे देख रेख करती हैं अपनी स्टेट की। जैसे हिमाचल का हो गया तो उसको बोलोगे आप HPCB, ठीक है। जैसे दिल्ली का हो गया तो DPCB बोलेंगे उसको, बिहार का हो गया तो BPCB बोलेंगे। हर अपनी स्टेट के अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम कंटेमिनेंट्स और पोल्यूटेंट्स। सो कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं? मान लो आपकी एयर खराब है, बट इतनी नहीं है कि वो आपको अफेक्ट करे, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे, एक लिमिट में है, दैट इज कॉल्ड कंटेमिनेंट्स। बट प्रदूषक क्या होते हैं? जब आपकी हवा खराब हो, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की गैसेस इंक्लूड हो, एंड दैट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, आपकी बॉडी को खराब कर रही है, आपके लंग्स को अफेक्ट कर रही हैं, देन दैट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जब लिमिट क्रॉस करे, क्वालिटी को खराब करे, देन द कंटेमिनेंट्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ठीक है, समझ आ गया? तो आगे हम समझते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं पोल्यूटेंट्स के। एक आपका होता है नेचुरल और दूसरा होता है आपका मैन मेड पोल्यूटेंट्स। तो नेचुरल में आपके क्या क्या आते हैं? जो खुद होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। आपकी फॉरेस्ट फायर होगी। फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है? जैसे कोई सूखी पत्तियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, उससे आपकी चिंगारियां उठ रही हैं, वैसे भी आग लग जाती है। या फिर लकड़ी एक दूसरे से टकरा के उससे भी आपकी जो चिंगारी उठती है, उससे भी आपकी फॉरेस्ट फायर लग जाती है। ठीक है। सो ये क्या है? खुद लग रही हैं, जिससे क्या होती है? आग लगने के बाद पूरी हवा खराब होती है, उससे गैसेस निकल रही हैं हानिकारक। आपकी वोल्केनिक इरप्शन पोल्यूशन आ गया, ज्वालामुखी उद्गार जिससे आ गया, लावा निकलता है आपका, फिर उस लावे से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो भी क्या होती हैं? उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं, खराब कर रही है आपके इन्वायरमेंट को। स्टॉर्म डस्ट हो गया, जब आपका कोई तूफान होता है, उसमें भी आपके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे गैसेस के, वो भी खराब कर रहे हैं, उसमें भी पोल्यूटेंट्स होते हैं आपके। इरोजन हो गया, स्खलन, कोई भी भूमि स्खलन हो गया या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें भी आपका क्या होता है? वो भी इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। सो दीज आर नेचुरल पोल्यूटेंट्स। और अब समझते हैं मैन मेड क्या क्या है। सो मैन मेड में आपका आ गया कंस्ट्रक्शन। मान लो कहीं पे कोई काम चल रहा है, वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है सारी, उससे भी क्या होगा? इन्वायरमेंट खराब होगा, एयर आपकी खराब होगी। एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट्स आ गए। आजकल ह्यूमन क्या कर रहा है? सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं अपनी खेती को ग्रो करने के लिए, ठीक है। उससे भी क्या हो गया? हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, वही हम सब्जियां खा रहे हैं फिर, ठीक है। सो ये क्या है? हानिकारक है हमारे लिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ गया, ई वेस्ट जिसको आप बोलते हो। इससे क्या हो रहा है?
मान लो आपके पास कोई टीवी है वो ख़राब हो गया, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, फ़ोन फेंक रहे हैं, सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे ही फेंक देते हैं, वो भी क्या है, ख़तरनाक है एनवायरनमेंट के लिए। वही सिर्फ पानी में जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फिर एनवायरनमेंट में इसके कारण। ठीक है, आदमी को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कुछ को पता होता है और कोई जो है वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, फिर वही चीज़ें उनको खुद को ही अफेक्ट कर रही हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, आगे आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स मीन्स अगर कोई मान लो काम हो रहा है इंडस्ट्री में, उससे आपका धुआं उठ रहा है, फिर वही धुआं आपका एयर में मिल रहा है, वही फिर हमें ख़राब कर रहा है। सो ये क्या है, मैन मेड है, सारे ह्यूमन खुद क्रिएट कर रहा है अपने लिए जाल सारा। ठीक है जी, इतना समझ आ गया।